बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Today we will discuss about the elements present in the organic compound and the procedure how can we detect the elements in the organic compound। तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये बना हो सकता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ये चीज़ें किस तरह से टेस्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन कौन से एलिमेंट्स का बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें कि ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। हाइड्रोजन और कार्बन के जो बने हुए कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स जो है इनमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन जो है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। इस तरह से अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स में सल्फर जो है वो एज एन एसेंशियल एलिमेंट पाया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, आरएनए वगैरह जो है इसमें फास्फोरस पाई जाती है। तो इसके अलावा आयरन भी हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कॉपर भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है एंड मैनी अदर एलिमेंट्स कैन बी प्रेजेंट। तो यहाँ पर हम सिर्फ जो मेन मेन एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि विच आर द मेन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेट्स से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट्स की डिटेक्शन के लिए हम लेबोरेटरी में दो किस्म के टेस्ट अप्लाई करते हैं। पहली किस्म के होते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेस्ट। दो किस्म के टेस्ट अप्लाई करते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें हम किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं टेस्ट के जरिए, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जिसमें हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट की जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है उसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन जो है वो 46% होती है, तो लिहाजा ये एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है। जबकि यूरिया में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है या क्वालिटेटिव टेस्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसीजर कि किस तरह से हम सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने का तरीका देखेंगे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है तो कैसे मालूम होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के जरिए, एक सिंपल टेस्ट के जरिए जो है मालूम करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक सिंपल प्रोसीजर है जो कि हम इस डायग्राम से समझेंगे। हमारे पास एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, फ्यूजन ट्यूब है। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड नजर आ रहा है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड जो कि कैटलिस्ट है इसकी मौजूदगी में हीट करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड की मौजूदगी में जब हम इसको हीट करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हीट किया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम फिर टेस्ट करके देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है, क्या वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए हम जो है वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब कॉपर ऑक्साइड की मौजूदगी में हीट करते हैं तो जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं हम इन गैसों का टेस्ट करते हैं। तो अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करने से जो गैस बनती है वो लाइम वाटर को मिल्की कर दी है, इस गैस को जब हम लाइम वाटर में से गुजारते हैं तो ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, जिसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन थी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गई है। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करने से जो वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो मॉइस्चर बनती है, इसको हम कॉपर सल्फेट में एब्जॉर्ब करके देखते हैं। कॉपर सल्फेट जो है ये वाइट कलर का साल्ट होता है। जब इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब होती है इट टर्न्स ब्लू, तो इसका कलर जो है ना वो ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद कार्बन, इसको हमने कॉपर ऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट किया है तो कार्बन जो है दैट विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है इसको हम लाइम वाटर, जिसका फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर में से पास करते हैं। यानी कि निकलती हुई कार्बन डाइऑक्साइड को एक पाइप के जरिए लाइम वाटर में ले जाते हैं।
ये गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई है। और लाइम वाटर का मिल्की होना इस बात को साबित करता है कि लाइम वाटर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है, जो कि वाइट कलर के प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है इन दी लाइम वाटर। यानी कि लाइम वाटर में इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से लाइम वाटर जो है वो मिल्की बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से जो कलरलेस लाइम वाटर होता है इट टर्न्स मिल्की। इसी तरह से जो हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड की मौजूदगी में हीट करते हैं तो वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन जो होती है ये वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो मॉइस्चर होती है इसको हम इसके रास्ते में कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस रखते हैं। तो कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस जो है ये वाइट कलर का होता है, विदाउट वाटर मॉलिक्यूल ये वाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही इसमें वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं ये ब्लू कलर इख्तियार कर लेता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बर्न होने से वाटर भी प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा जी, फर्दर जो है हम इसको इस शेप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक और डायग्राम में हम देखते हैं, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आ रहा है। तो हमने ये जो फ्यूजन ट्यूब आपको नज़र आ रही है, इस फ्यूजन ट्यूब में हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और इसके अलावा इसमें कॉपर ऑक्साइड भी डालते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड की मौजूदगी में हीट किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हीट होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो गए ये इस ट्यूब के जरिए फिर फर्दर अगले चैम्बर में चले जाते हैं। यहाँ पर आप देखें ये जो गोल आपको बल्ब नजर आ रहा है, इस बल्ब में हमने कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस रखा होता है, जो कि वाइट कलर का है। एनहाइड्रस जो है ये वाइट कलर का होता है। तो जैसे ही यहाँ से मॉइस्चर जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हीट होने से प्रोड्यूस होती है, ये मॉइस्चर यहाँ पर आकर कॉपर सल्फेट में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो वाइट से चेंज होकर ब्लू हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हीट होने से मॉइस्चर जो है वो प्रोड्यूस हुई है, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फर्दर आगे चली जाती है। आगे जो है हमने एक बीकर के अंदर जो है वो लाइम वाटर रखा हुआ है, ताकि आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको टेस्ट किया जा सके कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो यहाँ पर लाइम वाटर जो होता है ये कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इसमें पास होती है तो लाइम वाटर जो है ये मिल्की शेप इख्तियार कर लेता है, मिल्की हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि आने वाली गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद होती है और हाइड्रोजन मौजूद होती है, तो हम ऐसे कंपाउंड को अगर कॉपर ऑक्साइड की मौजूदगी में हीट करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद कॉपर जो है कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है और हाइड्रोजन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का जो बनना है इसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की मौजूदगी की मदद से टेस्ट कर लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है, देखिए कलरलेस ऑडरलेस गैसेस तो और भी होती है, लेकिन ऐसी गैस जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है ये कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। और यहाँ पर मिल्कीनेस जो है वो इस वजह से प्रोड्यूस होती है कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन को, सल्फर को और हैलोजेंस को टेस्ट करने का तरीका हम देखेंगे। हाउ कैन वी डिटेक्ट नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजेंस इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नाइट्रोजन सल्फर और हैलोजन को जो टेस्ट करने का मेथड है उसको हम कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट मेथड या लेजाइन सॉल्यूशन मेथड। कि हम नाइट्रोजन सल्फर और हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेजाइन सॉल्यूशन बनाते हैं या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। ये जो लेजाइन सॉल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट बन जाता है इसकी मदद से फिर हम नाइट्रोजन सल्फर और हाइड्रोजन को टेस्ट करते हैं। तो लेजाइन सॉल्यूशन बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा पीस जो है वो सोडियम मेटल का कट कर लेते हैं।
इसके बाद इस मेटल के छोटे से पीस को हम फ्यूजन ट्यूब में डाल देते हैं। फ्यूजन ट्यूब वो होती है जिसको हम फ्लेम के ऊपर हीट कर सकते हैं। तो इसके अलावा फ्यूजन ट्यूब में हम सोडियम मेटल ऐड करते हैं और इसको थोड़ा सा हीट कर लेते हैं। इसके बाद जिस ट्यूब के अंदर हमने सोडियम मेटल डाली हुई है, इसमें हम थोड़ा सा पाउडर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऐड कर देते हैं और दोबारा इसको हीट करते हैं। जब इसको दोबारा हीट करते हैं तो ये जो फ्यूजन ट्यूब है ये रेड हॉट हो जाती है, और रेड हॉट जब हो जाती है तो फिर हम इस फ्यूजन ट्यूब को एक चाइना डिश जिसमें पहले से पानी लिया होता है इसमें तोड़ लेते हैं। इसके अलावा ये जो फ्यूजन ट्यूब जो है, जब हम इसको चाइना डिश में तोड़ते हैं तो इसको हम मिक्सड और बॉयल कर लेते हैं। इसके बाद फिल्टर कर लेते हैं। जो फिल्ट्रेट हमें हासिल होता है, जो लिक्विड हमें हासिल होता है, वो लिजाइन सोल्यूशन कहलाता है या सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन कहलाता है। इस लिजाइन सोल्यूशन को या सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्सा जो है वो नाइट्रोजन को टेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हिस्सा जो है वो सल्फर को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा हिस्सा जो है वो हम हैलोजेंस को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिजाइन सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करने का तरीका जो है वो डायाग्रामेटिकली भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि हम लिजाइन सोल्यूशन जो है वो प्रैक्टिकली कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस स्लाइड में आपको अपरेटस नजर आ रहा है कि लैब में हमने किस तरह से लिजाइन सोल्यूशन बनाना है। तो यहाँ पर देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा हुआ है, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया है। ये आपके पास चाइना डिश है, इसके अलावा ये आपके पास वायर गाज है, डिस्टिल वाटर इसमें मौजूद है, आपके पास सेपरेट लैंप है, इसके अलावा यहाँ पर फ्यूजन ट्यूब आपको नजर आ रही है और टेस्ट ट्यूबें भी नजर आ रही हैं, और ये सोडियम मेटल ब्लू कलर की नजर आ रही है। यहाँ पर एक सीजर है जिसकी मदद से हम सोडियम मेटल जो है वो यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, थोड़ा सा ऑर्गेनिक यहाँ पर डिफरेंट चीजें जो है ना वो आपको नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे वाले डायग्राम में देखें कि एक सीजर की मदद से एक सोडियम मेटल का छोटा सा टुकड़ा जो है वो फ्यूजन ट्यूब में डालेंगे। एक फ्यूजन ट्यूब हम लेंगे और एक स्पैचुला की मदद से हम सोडियम मेटल का छोटा सा टुकड़ा जो है वो आप देखें कि इस फ्यूजन ट्यूब में डालेंगे। इसके बाद फ्यूजन ट्यूब को हम थोड़ा सा रेड हॉट कर लेंगे। रेड हॉट करने के बाद क्या होगा कि हम इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे। आप इस स्टेज पर हम थोड़ा सा यानी कि फ्यूजन ट्यूब को थोड़ा सा रेड करने के बाद इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर देंगे। याद रखें कि इस फ्यूजन ट्यूब के अंदर पहले सोडियम मेटल भी मौजूद है, अब आपने इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी डाल देना है। तो अब इन दोनों को दोबारा आप हीट करेंगे, और जब ये फ्यूजन ट्यूब रेड हॉट हो जाए, जहाँ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि फ्यूजन ट्यूब जो है वो रेड हो गई है। जब फ्यूजन ट्यूब रेड हॉट हो जाए तो फिर आपने इसको एक चाइना डिश में ब्रेक कर लेना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जो फ्यूजन ट्यूब जो रेड हॉट हो चुकी है इसको हम एक चाइना डिश में डालने लगे हैं जिसमें पहले से पानी लिया हुआ है, और इसको चाइना डिश में ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के बाद हम इस मिक्सचर को आपस में स्टिर करते हैं और इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम इस मटेरियल को फिल्टर कर लेते हैं। जो ग्लासेस के पीसेस होते हैं, क्योंकि फ्यूजन ट्यूब के जो ग्लास के टुकड़े हैं वो के फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाते हैं, और इसके अलावा जो लिक्विड है वो नीचे यहाँ पर हमें टेस्ट ट्यूब में हासिल हो जाता है। तो ये जो लिक्विड हमें टेस्ट ट्यूब में हासिल होता है ये लजाइन सोल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट कहलाता है। फिल्टर होने के बाद ये जो सोल्यूशन हमें मिलता है ये लजाइन सोल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट कहलाता है। अब ये जो लजाइन सोल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट होता है इसको हम तीन टेस्ट ट्यूबों में इक्वल हिस्सों में ऐड कर लेते हैं, ताकि हम एक टेस्ट ट्यूब को यूज़ कर सकें नाइट्रोजन को टेस्ट करने के लिए, दूसरी टेस्ट ट्यूब को यूज़ करते हैं हम सल्फर को टेस्ट करने के लिए, और तीसरी टेस्ट ट्यूब को हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस। तो इस तरह से हम लिजाइन सोल्यूशन बनाएंगे या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे और उसको तीन टेस्ट ट्यूबों में इस लिक्विड को डाल लेंगे, और इस लिक्विड को हम फिर यूज करेंगे फॉर द टेस्टिंग पर्पसेज ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन। अच्छा, जिसके बाद देखिए नाइट्रोजन को टेस्ट करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है कि हाउ कैन वी टेस्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने सबसे पहले क्या किया है कि आपने लिजाइन सोल्यूशन बना लिया है। लिजाइन सोल्यूशन में आप फर्दर जो है वो टेस्टिंग करेंगे। तो एक टेस्ट ट्यूब में आपने लिजाइन सोल्यूशन का एक हिस्सा डाला हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब में आप फर्दर जो है वो क्या ऐड करेंगे, तो फर्दर जो है इस टेस्ट ट्यूब में हम फेरस सल्फेट का सोल्यूशन ऐड करेंगे, और इसके अलावा इसको बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद इसमें चंद कतरे जो हैं वो फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के डालेंगे और थोड़ा सा HCl भी डालेंगे।
तो ब्लू और ग्रीनिश ब्लू कलर या प्रूशियन ब्लू कलर जो है वो टेस्ट ट्यूब में अपीयर हो जाएगा, जो ये बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन जो है वो इस तरह से है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सोडियम मेटल की मौजूदगी में हीट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन और नाइट्रोजन मौजूद है तो वो सोडियम के साथ मिलकर NaCN की शक्ल में आ जाती है। यानी कि जब हम लजाइन सोल्यूशन बनाते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद नाइट्रोजन और कार्बन जो है वो NaCN की शक्ल में लिक्विड के अंदर मौजूद होती है। ये जो NaCN कंपाउंड होता है लिक्विड की शक्ल में, लिजाइन सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, इसमें फेरस सल्फेट का सोल्यूशन हम ऐड करते हैं तो सोल्यूशन के अंदर सोडियम फेरिक साइनाइड जो है वो कम्प्लेक्स बन जाता है। इस सोडियम फेरिक साइनाइड के ऊपर जो है ना हम फिर फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन डालते हैं, जिससे प्रूशियन ब्लू कलर का एक कंपाउंड बनता है जो कि Fe4FeCN6 कहलाता है। तो इस तरह से ये वाले केमिकल रिएक्शन जो है वो टेस्ट ट्यूब में होते हैं और प्रूशियन ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है। इसी सारे रिजल्ट को जो है हम दोबारा से प्रैक्टिकली भी देखेंगे, प्रैक्टिकली हमने ये किस तरह से करना है। तो लेट्स से नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन को टेस्ट करने का ये तरीका है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, फेरस सल्फेट का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन है। इसके अलावा फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है और HCl का सोल्यूशन भी मौजूद है। तो आप याद रखें कि आपने लिजाइन सोल्यूशन बना लिया था। लिजाइन सोल्यूशन को आपने 3 टेस्ट ट्यूब में डाल लिया था और पहली टेस्ट ट्यूब जो है इसको नाइट्रोजन टेस्ट करने के लिए हमने इस्तेमाल करना है, दूसरी टेस्ट ट्यूब को सल्फर के लिए और तीसरी को हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये लिजाइन सोल्यूशन जो है ना हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर इसका पहला हिस्सा इस टेस्ट ट्यूब में मौजूद है और इस टेस्ट ट्यूब को फर्दर हम प्रोसीड इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये वाली टेस्ट ट्यूब जो है ना अब आपको इस तरह से नजर आ रही है। यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एक ड्रॉपर की मदद से थोड़ा सा फेरस सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ से निकालेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है फेरस सल्फेट का सोल्यूशन डाल लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिजाइन सोल्यूशन पहले से मौजूद है, हमने इसके ऊपर फेरस सल्फेट का सोल्यूशन डाला है जो लेबोरेटरी में मौजूद होता है। इसके बाद इन दोनों लिक्विड्स को हमने थोड़ा सा हीट कर लिया है। हीट करने के बाद इसमें फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन थोड़ा सा डालेंगे ड्रॉपर की मदद से और थोड़ा सा कंसनट्रेटेड HCl डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने लिजाइन सोल्यूशन लिया था और फेरस सल्फेट डाला था और फेरिक क्लोराइड डाला था, इसका जो लिक्विड है यहाँ पर ये प्रूशियन ब्लू कलर जो है वो प्रोड्यूस हो गया है। ये प्रूशियन ब्लू कलर इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम टेस्ट कर रहे थे उसमें नाइट्रोजन मौजूद है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लिजाइन सोल्यूशन बना लेते हैं और लिजाइन सोल्यूशन में हम फेरस सल्फेट और फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन डालते हैं अलॉन्ग विद HCl। तो जो लिजाइन सोल्यूशन है इसका कलर प्रूशियन ब्लू हो जाता है, जो इंडिकेट कर देता है, कंफर्म कर देता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन जो है वो मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम फिर डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर को हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों इकट्ठे मौजूद होते हैं। तो ऐसा अगर कोई कंपाउंड जैसे कि थायोयूरिया होता है या ऐसा कोई कंपाउंड आपके पास मौजूद है जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है, तो जब हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ हीट करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद सल्फर जो है वो सोडियम के साथ कंबाइन करके तो NaCN कम्प्लेक्स बना लेती है, NaCN की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो जो हमारा लिजाइन सोल्यूशन बनेगा इस सूरत में उसमें NaSCN सोडियम थायोसाइनेट जो है वो मौजूद होगा और हम इस सोडियम थायोसाइनेट में से सोडियम, नाइट्रोजन और सल्फर को टेस्ट करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम खास तौर पर ये देख रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर मौजूद है तो फिर क्या होता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी होगी तो फिर हमारे और जो लिजाइन सोल्यूशन होगा उसमें जो कंपाउंड बना हुआ है वो है NaSCN। NaCN जो है वो लिजाइन सोल्यूशन में मौजूद है, हम इसके ऊपर जो है वो फेरस सल्फेट का सोल्यूशन डालते हैं तो सोडियम फेरी थायोसाइनेट का जो है ना कम्प्लेक्स टेस्ट ट्यूब में बन जाता है। इसके बाद हम फर्दर इसमें फेरिक क्लोराइड डालते हैं। जैसे ही हम फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन जो है वो डालते हैं तो जो पहले से बना हुआ कंपाउंड है ये वाला, इसमें फेरिक क्लोराइड जब ऐड करते हैं तो ये वाला कंपाउंड जो है ये चेंज हो जाता है Fe4FeCN6। तो इस दफ़ा जो है वो ब्लड रेड कलर प्रोड्यूस होता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो सल्फर मौजूद है। तो प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन मौजूद होती है जबकि सल्फर नहीं होती तो प्रोशन ब्लू कलर आता है।
लेकिन अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों मौजूद हैं तो फिर सल्फर की टेस्टिंग के दौरान ब्लड रेड कलर भी प्रोड्यूस होता है, जो इस बात की अलामत होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर मौजूद है। तो नाइट्रोजन और सल्फर का जो टेस्ट है वो सेम है। हम दोनों हम जो है लजाइन सोल्यूशन में फेरस सल्फेट डालते हैं और फेरिक क्लोराइड डालते हैं। अगर प्रूशन ब्लू कलर हो जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन मौजूद है। अगर प्रूशन ब्लू कलर की बजाय ब्लड रेड कलर प्रोड्यूस हो जाए तो इसका मतलब ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों मौजूद हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम तो सल्फर का टेस्ट यहाँ पर भी देखें। सल्फर को एक और तरीके से भी जो है वो टेस्ट किया जा सकता है। तो लिजाइन सोल्यूशन को हम थोड़ा सा एस्टिफाइड कर लेते हैं विद एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड के साथ यानी कि लिजाइन सोल्यूशन में थोड़ा सा एस्टिक एसिड डाल लेते हैं, इसको बॉयल कर लेते हैं। और फिर इसके बाद जो है इसमें लेड एसीटेट का या तो सोल्यूशन डाल देते हैं या लेड एसीटेट पेपर जो है ना वो डाल देते हैं, जो कि ब्लैक हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि सल्फर मौजूद है। अब ये वाला जो टेस्ट है ना इसको लेड एसीटेट टेस्ट कहते हैं। ये खास सिर्फ और सिर्फ सल्फर के लिए मखसूस है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सल्फर मौजूद होती है उनमें सल्फर को कैसे टेस्ट जो है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखें कि जो लिजाइन सोल्यूशन है इसमें सल्फाइड आयन मौजूद होते हैं, सल्फर सल्फाइड आयन में चेंज हो जाती है। और इसमें जब हम एसिटिक एसिड का सोल्यूशन डालते हैं तो H2S गैस प्रोड्यूस होती है और इसके अलावा एसीटेट आयन बनते हैं। सेकेंडली फिर हम क्या करते हैं कि लेड एसीटेट का सोल्यूशन भी इसी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। जैसे ही हम लेड एसीटेट का सोल्यूशन डालते हैं तो ये जो निकलती हुई H2S गैस है ये लेड सल्फाइड बना लेती है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो ब्लैक कलर प्रोड्यूस हो जाता है, जो इस बात को शो करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से लेड एसीटेट टेस्ट के जरिए भी हम सल्फर को टेस्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। या फिर इससे पहले जो हमने स्लाइड देखी है उसमें ब्लड रेड कलर प्रोड्यूस होता है, जो 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 कि इस बात की निशानी होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर जो है वो मौजूद है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से सल्फर को टेस्ट करने के दो मेथड आपने पढ़ लिए हैं। एक मेथड जो है वो फेरस सल्फेट और फेरिक क्लोराइड के साथ है, और दूसरा मेथड जो है वो लेड एसीटेट सॉल्यूशन के साथ है। लेड एसीटेट सॉल्यूशन के साथ जो है वो पीबीएस बनता है, लेड सल्फाइड बनता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। टेस्ट ट्यूब ब्लैक हो जाती है जिससे हमें पता लग जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है। यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि लैब के अंदर हम सल्फर को किस तरह से टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, आपके पास सोडियम नाइट्रोपरोसाइड का सॉल्यूशन मौजूद होता है लेबॉर्ट्री में। और ये वो जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आपने थोड़ा सा लजाइन सॉल्यूशन लेना है, और लजाइन सॉल्यूशन के अंदर जो है ना फिर आपने नाइट्रोपरोसाइड का सॉल्यूशन डाल देना है। जैसे ही आप इस तरह से करते हैं तो यहाँ पर आप देखें पर्पल कलर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, वायलेट कलर प्रोड्यूस हो जाता है, जो इस बात की निशानी होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर मौजूद है। तो इस तरह से आपने सल्फर को टेस्ट करने का एक और तरीका पढ़ लिया है, जो कि सोडियम नाइट्रोपरोसाइड के साथ सल्फर को टेस्ट किया जा सकता है। तो सल्फर को टेस्ट करने के यहाँ पर आपने तीन तरीके पढ़ लिए हैं। पहला तरीका क्या था कि हम लिजाइन सॉल्यूशन के अंदर फेरस सल्फेट और फेरिक क्लोराइड डालते हैं जिससे प्रूशन ब्लू कलर आ जाता है या ब्लड रेड कलर आ जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि लिजाइन सॉल्यूशन में लेड एसीटेट का सॉल्यूशन डालें जिससे ब्लैक कलर प्रोड्यूस हो जाता है, जो सल्फर को कंफर्म करता है। और तीसरा तरीका जो है सल्फर को कंफर्म करने का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है, वो है नाइट्रोपरोसाइड सॉल्यूशन से सल्फर को टेस्ट करने का तरीका। अगर हम सोडियम एक्सट्रैक्ट में सोडियम नाइट्रोपरोसाइड का सॉल्यूशन डाल देंगे तो तब भी जो है वो सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड में टेस्ट हो जाएगी और पिंक या पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रोसीजर को देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर एसिटिक एसिड मौजूद है, लेड एसीटेट का सॉल्यूशन मौजूद है, यहाँ पर लिजाइन सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले जो हम लिजाइन सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा इसमें डाल लेते हैं। यहाँ पर लिजाइन सॉल्यूशन थोड़ा सा निकालते हैं, टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें एसिटिक एसिड डालते हैं और लेड एसीटेट का सॉल्यूशन डालते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैक कलर प्रोड्यूस हो जाता है। तो ब्लैक कलर प्रोड्यूस जो होता है ये शो करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर मौजूद है, क्योंकि सल्फर जो है ये लेड एसीटेट सॉल्यूशन जो है इसको जो है वो ब्लैक कर देती है, यानी कि लेड सल्फाइड टेस्ट ट्यूब में बन जाता है जिसकी वजह से ब्लैक कलर आता है। तो इस तरह से लैब के अंदर हम प्रोसीजर इस तरह से अडॉप्ट करके तो सल्फर को टेस्ट कर लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में।
इसके बाद जो हमने टेस्ट पढ़ना है वो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजेंस को किस तरह से टेस्ट करना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन को टेस्ट करने का तरीका जो है हम यहाँ पर देखेंगे भी और यहाँ पर पढ़ेंगे भी। तो एक्स जो है वो हैलोजन आयन को शो करता है, और जब हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालते हैं, यानी कि लेजाइन सोल्यूशन में, जो हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन बनाया है या लेजाइन सोल्यूशन बनाया है, लेजाइन सोल्यूशन में अगर हैलोजन मौजूद है तो हम लेजाइन सोल्यूशन के एक हिस्से में सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालेंगे, और इसके अलावा अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, सिल्वर नाइट सोल्यूशन के अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालेंगे, और हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। तो डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट जो है वो हैलोजन को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि एक्स जो है वो हाइड्रोजन आयन मौजूद है अगर लिजान सोल्यूशन में, तो सिल्वर आयन जो कि सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से आते हैं, तो ये दोनों कंबाइन करके AgX बना लेते हैं, सिल्वर हेलाइड बना लेते हैं। अब सिल्वर हेलाइड जो है वो मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, जैसे कि एक्स की जगह पर क्लोरीन लगा देंगे तो वाइट कलर आ जाएगा, ब्रोमीन लगा देंगे तो येलो कलर आएगा, और आयोडीन लगा लेंगे तब भी येलो कलर आएगा, लेकिन ब्रोमीन का कलर जो होता है वो डीप येलो कलर प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हैलोजन मौजूद है तो हम लिजाइन सोल्यूशन के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालकर चेक कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कंफर्म है या नहीं है। इसी प्रोसीजर को हम लेबॉर्ट्री में जाके देखेंगे कि लेबॉर्ट्री में हमने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मौजूद है, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो है सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन मौजूद है जो कि ब्लैक कलर की बोतल में होता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन भी हमारे पास मौजूद है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिजाइन सोल्यूशन का एक हिस्सा हमने डाला हुआ है, यहाँ पर लिजाइन सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो हम सिल्वर नाइट्रेट का, इसमें लिजाइन सोल्यूशन मौजूद है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिजाइन सोल्यूशन मौजूद है, और इस टेस्ट ट्यूब में हम सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालेंगे, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालेंगे, और इसके बाद थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डाल के इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हीट कर लेंगे। तो हीट करने के बाद जो है आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही डालते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैं ज़रा दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमने सबसे पहले एक लिजाइन सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डालेंगे, उसको हीट कर लेंगे। हीट करने के बाद इसमें हम ना सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालेंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन जैसे ही डालेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर वाइट कलर आया हुआ है। अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें लिजाइन सोल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट डालने से वाइट कलर आ जाए, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाए, तो ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो क्लोरीन मौजूद है। इसी तरह से अगर ब्रोमीन मौजूद होगी या आयोडीन मौजूद होगी तो उसकी जो सिंबल है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पर आप देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पर मुख्तलिफ कलर कलर आपको नजर आ रहे हैं। वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो इंडिकेट करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो क्लोरीन मौजूद है। इसके अलावा येलो कलर जो है वो मौजूद इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन मौजूद है, और ये ऑरेंज टाइप कलर इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट जो है वो इंडिकेट करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडीन भी मौजूद है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन को हम टेस्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ कलर से। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को टेस्ट किया जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हैलोजन मौजूद है तो उसकी एक समरी हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन जैसे कि क्लोरीन जो होती है वो क्लोराइड आयन की शक्ल में होती है। जब हम इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं एलिजाइन सोल्यूशन को, तो यहाँ पर हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन जो है वो सिल्वर आयन इसमें होते हैं जो कि हैलाइड आयन के साथ मिलकर तो AgX बना लेते हैं जो कि डिफरेंट कलर्स का होता है। ए वाइट पीपीटी सॉलिड सॉलिड सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH3, अगर वाइट पीपीटी प्रोड्यूस हो तो क्लोरीन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंफर्म होती है। अगर पेल येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं तो फिर जो कि एक्सेस ऑफ NH3 में थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल हो जाते हैं तो फिर ब्रोमीन प्रेजेंट होती है, और अगर एक ब्राइट येलो कलर प्रोड्यूस होता है तो फिर आयोडीन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को टेस्ट कर लेते हैं बाय लिजाइन सोल्यूशन।
इसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस को कैसे टेस्ट किया जाता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस भी मौजूद है तो इसको भी टेस्ट किया जा सकता है। अब फास्फोरस को टेस्ट करने का तरीका ये है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसको हीट करते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है या फिर मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट का। जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स करके सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट की मौजूदगी में हीट करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फास्फोरस होती है ये फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। इस फास्फेट को जो है हम टेस्ट कर लेते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जब हम इसको सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट की मौजूदगी में हीट करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद जो फास्फोरस होती है वो फास्फेट में चेंज हो जाती है। इस फास्फेट के सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करने के बाद इसमें अमोनियम मोलिबिडेट सोल्यूशन ऐड करते हैं जो कि लेबोरेटरी में मौजूद होता है। अगर येलो प्रेसिपिटेट आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस भी मौजूद है। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन को भी टेस्ट किया जा सकता है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है तो इसको हम किस तरह से टेस्ट करते हैं। ऑक्सीजन के बारे में हमने ये याद रखना है कि ऑक्सीजन को टेस्ट करने का कोई प्रैक्टिकल डायरेक्ट मेथड नहीं है, बल्कि आमतौर पर हम ऑक्सीजन को इनडायरेक्ट मेथड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसकी मौजूदगी जो है वो चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में लेकर इसको हीट कर दें और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो बन जाएं और ठंडा करने पर वाटर वेपर जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर नजर आए, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है। यानी कि हम एक टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर हीट करेंगे, ऊपर से उसका मुंह बंद होगा और उसके बाद ठंडा करने पर अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर वेपर जो है वो दीवारों पर जमे हुए नजर आए तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है। दूसरा तरीका ये है कि हम फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग के मेथड हमारे पास मौजूद है। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर मौजूद है, कंफर्म होता है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी मौजूद है। क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल में होता है, तो अल्कोहल में ऑक्सीजन भी इसका मतलब है मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन भी अटैच है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होती है। यानी कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद होती है। इसी तरह से एल्डिहाइड में, नाइट्रो कंपाउंड्स वगैरह में अगर ये फंक्शनल ग्रुप जो है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्फर्म होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है। एक और तरीका भी है ऑक्सीजन को टेस्ट करने का, वो ये है, उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। जो लास्ट तीसरा मेथड है उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अगर कार्बन हाइड्रोजन पर से बना हुआ हो और ऑक्सीजन से बना हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अगर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ हो तो कार्बन की टेस्टिंग का मेथड हमने पढ़ लिया है, हाइड्रोजन की टेस्टिंग का मेथड भी हमने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम कर लेते हैं। इन दोनों की परसेंटेज को 1000 में से डिवाइड करके हम ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मेथड कहलाता है मेथड ऑफ डिफरेंस। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है, तो हम ग्लूकोज में पहले कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लेते हैं और इसके बाद इसको 100 में से माइनस कर लेते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन की वहां पर परसेंटेज जो है मालूम हो जाती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।